हाँ, तो मैं आप सभी भाइयों बहनों को दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रश्न का 3 भाग दिया हुआ है और इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस प्रश्न को थोड़ा डिटेल में समझा दूँ, चूँकि एग्जाम में प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जाता है और अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा और प्रश्न छूट जाएगा, इसीलिए आप समझ लीजिए। देखिए प्रश्न में है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का अर्थ होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। ठीक है, इसके द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, अब निम्नलिखित का अर्थ होता है कि जो नीचे लिखा गया है, यानी कि देखिए इसको यह नीचे लिखा गया है कि नहीं, तो इसको निम्नलिखित बोलेंगे, इसको जो है हम निम्नलिखित बोलेंगे। निम्नलिखित पूर्णांकों के, अब पूर्णांकों क्या होता है, तो देखिए आप पूर्णांक संख्या के बारे में जानते होंगे, जितने भी गिनती का संख्या होता है वो सभी पूर्णांक संख्या होता है। जैसे यहाँ पे 12 है, 15, 21 है, 17 है, 23 है, 29 है, 8 है, 9 है, 25 है। तो दोस्तों यह सभी पूर्णांक है और एक से अधिक पूर्णांक को हम पूर्णांकों कहते हैं। जैसे देख सकते हैं कि इनकी संख्या एक से अधिक है। ठीक है, इनकी संख्या एक से अधिक है कि नहीं, तो 12, 15, 21। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए इसको पूर्णांकों कहा गया है और इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ज्ञात करना मीन्स मालूम करना है। तो देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 है 12, 15 और 21। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12, 15 और 21। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड आप उसी कॉपी पे कीजिएगा जिस पे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ये नहीं कि नुका छुपा के करेंगे, नहीं, वैसा नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए 12 है तो आपको 12 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं फिर ऐसे घेर देते हैं। फिर आपको 15 का करना है तो यहाँ पे 15 लिख दीजिएगा और इसको भी आपको इस तरह से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 21 है तो आपको 21 को भी कर लेना है। कैसे करिएगा, इस तरीके से। देखिए अभाज्य गुणनखंड को आपको एकदम डिटेल में सीखना है तो मेरा प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 वाला जो वीडियो है मैंने बना दिया है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने विभाजिता का नियम बताया है। अगर आप लोग विभाजिता का नियम सीख जाते हैं ना तो अभाज्य गुणनखंड बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस यह वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया, वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये 2 से जाएगा और 2 छक 12 होता है। इसमें मैं आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं सिखाऊंगा चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब यह वाला वीडियो जो लिंक आ रहा है इसमें आप लोग सीख सकते हैं। अब 6 आ गया तो 6 जो है फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब 3 आ गया या फिर 3 से चला जाएगा। ठीक है, आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। और 15 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। 3 5 15 और 5 जो है ये 5 से ही जाएगा। 21 है तो 21 किस से जाएगा, तो 3 से जाएगा। 3 7 21 और 7 जो है यह 7 से ही जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी को दोस्तों यहाँ पे आपको सजा के लिखना है। कैसे सजा के लिखना है, ध्यान से देखिए। देखिए मैथ के किसी भी प्रश्न को आप बनाइए तो यहाँ पे आपको हल लिखकर शुरुआत करना होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हल, और यहाँ पे 12 है तो आपको यहाँ पे 12 लिख देना है, फिर यहाँ पे बराबर दे देना है। तो देखिए 12 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो यह जो जितना संख्या आया है इसी को सजा के आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ पे 2 लिखना होगा और इसका अर्थ होता है गुना। यह जो आप देख रहे हैं इन सभी का अर्थ होता है गुना। तो इसको फिर यहाँ पे गुना लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुना, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे इसका अर्थ होता है गुना, और इसको जो सबसे अंतिम है 1 तो आपको यहाँ पे 1 क्यों लिख देना है। दोस्तों यह आप लोग 12 का कर लिए। फिर आपको यहाँ पे देखिए 15 दिख रहा है तो आपको यहाँ पे 15 लिख देना है, फिर यहाँ पे बराबर लिखना है। अब 15 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो ये इन सभी संख्याओं को यहाँ पे सजा के लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, फिर इसका अर्थ है गुना, फिर 5 इसका अर्थ है गुना, और फिर यहाँ पे 1 इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे 21 है तो 21 को लिख दीजिए, बराबर दे दीजिए। 21 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो इसको सजा के यहाँ पे लिखना है। क्या क्या है, तो है 3, तो फिर लिखेंगे इसका अर्थ होता है गुना, फिर यहाँ पे 7 है, फिर गुना 1। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए इसी से आपको एचसीएफ और एलसीएम आसानी से मालूम चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप चाहें तो पहले एचसीएफ निकाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो पहले एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। आप चाहें तो पहले एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है, तो देखिए जो सभी में हो, जो संख्या सभी में हो वह एचसीएफ में शामिल होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 गो दिया है तो तीनों में
देखिए कि कौन कौन सा संख्या तीनों में है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि जो आप ये 3 3 देख रहे हैं ये सभी में है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी 3 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी है, और इन सभी में यहाँ पे गुना है तो आपको यहाँ पे गुना लिख देना है। और ये जो 3 बार 1 आया है उसको आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, जो सभी में हो उसको एक HCF में एक ही बार लिखा जाता है। जैसे 3 सभी में था तो उसको हम एक ही बार लिखें, फिर गुना का चिन्ह दीजिएगा, फिर यहाँ पे 1 सभी में था तो उसको भी एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, अब कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो सभी में हो। 2 यहाँ पर है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि इतना ही है, ठीक है। अब देखिए जब 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 3, यानी कि दोस्तों आपका HCF कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब आपको दोस्तों LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकाला जाता है, तो देखिए जो सभी में हो उसको एक बार लिखा जाता है, इसमें भी। तो सभी में आप देख रहे हैं कि 3 था तो 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पर भी गुना लिखना है, फिर एक सभी में है तो इसको भी एक बार लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जो सभी में नहीं है उसको भी यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन HCF में ऐसा नहीं होता है। HCF में जो सभी में रहता है उसको ही केवल लिखते हैं, लेकिन LCM में इसका नियम उल्टा है, जो सभी में हो या फिर ना हो उसको हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको लिख दीजिए 2 गुना 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 यहाँ पर है तो इसको भी लिख दीजिए गुना 5, और यहाँ पे 7 है तो 7 को लिख दीजिए। तो इन सभी को लिख दीजिएगा। देखिए मैं आपको फिर से बताया था, HCF में क्या होता है, जो सभी में रहता है वह HCF होता है। जैसे 3 यहाँ पे सभी में था तो उसको हम यहाँ पे लिख दिए और एक ही बार लिखना है। 1 यहाँ पे सभी में था तो उसको यहाँ पे लिख दिए, एक ही बार लिखना है। गुना किए तो 3 आ गया, यानी कि HCF आपका 3 आ गया। लेकिन LCM में क्या है कि जो सभी में हो उसको तो एक ही बार लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो सभी में नहीं ना हो उसको भी आपको LCM में लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए इन सभी को आपको गुना कर लेना है, तो गुना कर लीजिए। 3 में 1 से करिएगा तो 3 होगा, 3 फिर उसमें 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 6, 6 में 2 से गुना करिएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 5 से करिएगा 60 हो जाएगा, 60 में 7 से करिएगा तो हो जाएगा 420, ठीक है। यानी कि आपका LCM 420 आ गया। और दोस्तों हमें इस प्रश्न में केवल यही बताना है HCF और LCM, और हमने क्या किया कि HCF और LCM निकाल लिए, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों यह भी हमारा आंसर हो गया और यह भी हमारा आंसर हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा आसान है, ठीक है, इसको बनाना। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को बना लेते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, 17, 23 और 29। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है हल, और इन सभी को बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ पे 17 है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 17 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है इस तरह, ठीक है। यहाँ पे 23 है तो फिर यहाँ पे 23 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है, इस तरह। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 29 है तो फिर आप 29 लिख दीजिए और इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 17 है, 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, केवल अपने ही टेबल में आता है, यानी कि 17 का जो 17 है केवल 17 के टेबल में आता है, तो ये 17 से जाएगा, 17 कम 17। अब 23 है, यह केवल 23 के टेबल में आता है तो ये 23 से जाएगा। 29 है, यह केवल 29 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इस तरह सभी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को आपको यहाँ पे सजा के लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 17 है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 17 लिख देना है, फिर यहाँ पे बराबर लिख देना है। देखिए आपको अभाज्य गुणनखंड सीख लेना है। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, या फिर मेरा भी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको प्रश्न संख्या 1 वाला वीडियो तो आ जाएगा। लेकिन अभाज्य गुणनखंड आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग सीख लीजिएगा। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो क्या क्या है, 17 और 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, 17 गुना 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 23 का अभाज्य गुणनखंड के तो क्या आया था, तो आया था 23 गुना 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 23 गुना 1। तो इस तरह दोस्तों लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे 29 है तो यहाँ पे 29 को लिख दीजिए, बराबर लिखिए। 29 का अभाज्य गुणनखंड करे तो आया 29 और 1, तो इसको लिखेंगे 29 गुना 1। और आप सबसे पहले आप चाहें तो HCF निकाल सकते हैं, फिर LCM निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में हम सबसे पहले LCM निकालेंगे, ठीक है। आपको जो मन करे वो पहले निकाल लीजिए। LCM क्या होता है कि जो सभी में हो उसको तो एक बार लिखना ही होता है, लेकिन जो सभी में नहीं हो उसको भी लिखना होता है। तो देखिए सभी में 1 है तो आपको यहाँ पे चाहे तो पहले 1 लिख सकते हैं, फिर गुना दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 17 है तो 17 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे गुना लिखिए, फिर यहाँ पे 23 है तो 23 लिखिए, फिर आपको यहाँ पे गुना लिखना है, फिर यहाँ पे 29 है तो 29 लिखना है। जो सभी में है उसको एक बार लिखना है, जो सभी में नहीं है उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे सब लिख दिए, ठीक है। और इन सभी को दोस्तों आपस में इसको गुना कर लेना है। दोस्तों आप इन सभी को गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 11,339। तो यहाँ पे लिख दीजिए 11,339, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, HCF। और HCF क्या होता है कि जो सभी में हो उस वही केवल होता है।
तो देखिए सभी में यहाँ पे केवल एक ही है, तो यानी कि आपका HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको LCM भी मालूम हो गया और HCF भी आसानी से मालूम हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितना ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब देखिए यह तीसरा नंबर प्रश्न है। और दोस्तों देखिए मैं इस प्रश्न को भाई सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका HCF और LCM कितना होगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को जो भी मैं बताया हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।